हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सही होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलो देखिए दोस्तों, आज जो जीके की सीरीज हमारी चल रही थी, 3 दिन जो है किसी कारणवश क्लास नहीं ले सके, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं तेजा जी का टॉपिक। देखिए दोस्तों, जो लोक देवता और संत वगैरह होते हैं, इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में आते हैं, जिसमें राजस्थान का जो कला संस्कृति है और इतिहास है, उसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तेजा जी के। इससे पहले हमने क्लास ली थी जिसमें पाबू जी पढ़ा था, और पाबू जी के जस्ट पहले हमने जो क्लास ली थी वो गोगा जी की ली थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हो दोस्तों, उनको जरूर देखें। और एक सीक्वेंस के तहत स्टेप बाय स्टेप हम लोक देवताओं को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो संत हैं वो क्रम में हम चलेंगे। तो देखिए, जैसे तेजा जी लिखा हुआ है, तेजा जी एक लोक देवता है, ये भी है ना, लेकिन पंच पीरों में शामिल नहीं है। बाकी तेजा जी जो हैं वो भी लोक देवता है। दोस्तों, हम इनके बारे में जो बेसिक जानकारी वो स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में हुआ था। और जगह कहाँ थी, तो खड़नाल जगह थी, जो कि नागौर जिले में स्थित है। तो जन्म की अगर बात करें तो 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और खड़नाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था, और इनकी माँ का नाम जो था वो रामकुंवरी था। दोस्तों, इनका जो ससुराल था वो था पनेर। पनेर गांव था, वहां पर इनका ससुराल था। और इनकी जो बीवी थी, इनकी पत्नी का नाम था पेमल। होता क्या है, ये अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाते हैं, जो कि पनेर में था। और रास्ते में ही सर्पदंश के कारण, यानी सांप के डसने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और जहां मृत्यु होती है वो सुरसुरा किशनगढ़ में स्थित था। उसके बाद देखिए, जब ये ससुराल पनेर जाते हैं तो पीछे से मेर लोग, या मेर जाती थी, वो लोग जो थे वो लाछा गुजरी नामक एक औरत थी, जिसकी गायें चुरा कर ले जाते हैं। जब लाचा गुजरी है, वो लाचा गुजरी क्या करती है, तेजा जी के पास जाती है और तेजा जी से विनती करती है कि जो मेरी गाय है वो मेरे लोग ले गए हैं। और वो उनका पीछा करते हैं, और पीछा करने के बाद जो है सांप के डसने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और जिस पर बैठ कर जाते हैं वो है इनकी घोड़ी, जिसका नाम है लीलन। तो लीलन इनकी घोड़ी थी जिस पर सवार होकर जाते हैं। लीलन का दूसरा नाम सिनगारी भी आता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये लीलन का अन्य नाम क्या था, सिनगारी। तो आप दोनों नाम याद रखें। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था, जिसको सिनगारी भी कहा जाता था। इनकी मृत्यु जो है दोस्तों सुरसुरा में हुई, किशनगढ़ में, और सांप के डसने से। इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, यानी भाद्रपद जो महीना है उसमें शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। और परबतसर जो कि नागौर जिले में है, वहां पर इनका मेला लगता है। दोस्तों, इनके जो भोपे होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि तेजा जी के भोपे को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा घोड़ला। उसके बाद देखिए, इन्हें काला बाला का देवता, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि काला बाला के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है। और कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। उसके बाद देखिए, किसी भी स्थान पर तेजा जी का मंदिर अगर स्थापित किया जाता है, तो उसके लिए जो जागती जोत ली जाती है वो कहाँ से ले जाई जाती है दोस्तों, वो सुरसुरा नामक स्थान से ले जाई जाती है। तो इनके बारे में कंप्लीट जो है जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। फिर वापस में एक बार रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ 1073 ईस्वी में हुआ, और खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिताजी का नाम जो था वो था ताहड़ जी, और माँ का नाम था रामकुंवरी। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, सॉरी पेमल था। और इनका ससुराल था पनेर। ये पनेर जाते वक्त जो सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और जिस स्थान पर मृत्यु होती है वो सुरसुरा है, जो कि किशनगढ़ में स्थित है। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को, जो कि परबतसर नागौर में इनका मेला लगता है। इनके भोपे को घोड़ला कहा जाता है दोस्तों। और इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है, और कृषि कार्यों के उपासक देवता भी इनको कहा जाता है। इनका जो मंदिर स्थापित किया जाता है, उस मंदिर में स्थापित करने के लिए जो जागती जोत ले जाई जाती है, वो दूसरा नमक स्थान जो है किशनगढ़ से ले जाई जाती है। तो दोस्तों, आज हमारा जो तेजा जी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसी तरीके से जुड़े रहिए। अगला लोक देवता हम जो है नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।